मध्यस्थता और इसका दैनिक अभ्यास सदियों पुरानी घटना है। प्राचीन काल के लोग मध्यस्थता और इसके लाभों के बारे में भी जाने जाते थे। आज लोग अपने दृष्टिकोण और जीवन शैली में एक बड़ा अंतर लाने के लिए ध्यान को अपने जीवन के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में शामिल करना पसंद करते हैं। मध्यस्थता की प्रक्रिया में विभिन्न आसन और चरण शामिल हैं। निम्नलिखित सबसे सामान्य आसन हैं जिन्हें सफलता के लिए दैनिक मार्गदर्शक माना जाता है। एक क्रॉस लेग्ड पोस्चर अधिकांश आध्यात्मिक रीति रिवाजों और अनुष्ठानों के साथ साथ ध्यान प्रशिक्षक मध्यस्थता के लिए कई शारीरिक मुद्राओं का सुझाव देते हैं। क्रॉस लेग्ड सबसे लोकप्रिय मुद्राओं में से एक है जो वास्तव में कमल की स्थिति है। इस आसन में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अधिकांश ध्यान स्थितियों में झुकना मना है। इसके पीछे कारण यह है कि जब कोई व्यक्ति रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठता है तो यह आध्यात्मिक ऊर्जा एक जीवन शक्ति के अच्छे संचार को बढ़ाता है। 2 बैठने की मुद्रा। इस आसन में साधक को नंगे पैर कुर्सी पर बैठना होता है। पारंपरिक ईसाई धर्म में एक ध्यानी कुर्सी के बजाय स्टूल पर बैठ सकता है। दूसरी ओर थेरवाद बौद्ध धर्म के लिए विलाप करने वाला एक ध्यानी ध्यान में चल सकता है। सुखोथाई थाईलैंड में धार्मिक लोगों के चलने वाले ध्यान को बेस रिलीफ कहा जाता है। इस आसन में साधक को रीढ़ को थामने के लिए अपनी पीठ सीधी रखकर बैठना होता है और जांघें उस जमीन के समानांतर होती हैं जिस पर आप बैठे हैं। सिर के संरेखण में कोई झुकाव नहीं होना चाहिए। ध्यान करने वाले के हाथों को आराम से कुर्सी पर या फर्श पर बैठने की स्थिति में अपने घुटनों पर रखना चाहिए। 3 घुटने टेकने की मुद्रा। इस मुद्रा में साधक फर्श पर घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने नितंबों को एड़ी और पंजों पर आराम देता है। हाथ उसकी जांघों पर आराम करेंगे। 4 लाश की मुद्रा। यह लेटने की शैली की मुद्रा है। योग में इस स्थिति को सवासना कहा जाता है। इस आसन की तकनीक यह है कि साधक को अपने पैरों को शिथिल और सीधा रखते हुए कालीन पर आराम करना होता है। हालांकि यह कम आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला आसन है क्योंकि इस बात की संभावना है कि ध्यान करने वाले सो सकते हैं। यह प्राकृतिक नींद की स्थिति के साथ लाश की मुद्रा के समानता के कारण है। तो यह आसन आमतौर पर ध्यान के उद्देश्य के बजाय तनाव को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 5 हाथ के इशारों और मुद्राओं को शामिल करने के पीछे उनका धार्मिक महत्व है। ये भाव योग दर्शन के अनुसार साधक की चेतना को प्रभावित करते हैं। बौद्ध के हाथ की स्थिति इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा कई अभी भी दोहराई जाने वाली गतिविधियां हैं जो एक दूसरे के साथ शामिल होने से कलाकार के जीवन में उत्कृष्ट ध्यान के परिणाम सामने आते हैं। इन गतिविधियों में गहरी सांस लेना, जप करना और गुनगुनाना शामिल हैं। विभिन्न ध्यान तकनीकों के अनुसार समय अंतराल और आवृत्ति भिन्न होती है। आजीवन ध्यान आमतौर पर भिक्षुओं, नन आदि जैसे धार्मिक लोगों से संबंधित है। दूसरी ओर मध्यस्थता के लिए 20 से 30 मिनट व्यापक रूप से स्वीकृत समय अवधि है। अनुभवी साधकों के लिए यह अवधि बढ़ सकती है क्योंकि प्रक्रिया जारी है। ध्यान के अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एक आध्यात्मिक शिक्षक के निर्देश और सलाह की आवश्यकता होती है। अधिकांश ध्यान विधियों को नियमित आधार पर अभ्यास की आवश्यकता होती है। ध्यान से सफल परिणाम प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यह आपको ध्यान के विस्तारित घंटों में सहायता करेगा।